और आप अपनी कहानी बताइए, कैसे आप रेडिकलाइज हुए, एक छोटा सा इनोसेंट सा बच्चा कैसे रेडिकलाइज हो गया। हैं साजिद तारड़ साहब अमेरिका से ही, तो उनका ये कहना है कि इस किस्म की तैयारियां या इतनी एक्साइटमेंट पहले किसी इंडियन प्राइम मिनिस्टर के लिए नहीं देखी गई, जो इस वक्त तैयारी चल रही है। अब कहते हैं ये बहुत बड़ा ये हुआ वो हुआ, ओ भाई फॉल ऑफ ढाका से ज्यादा कुछ बड़ा हुआ। अमेरिका एक ऐसा कंट्री है जो मेरी नज़र में कभी भी किसी का सगा नहीं रहा। तो उन्होंने वो सबसे पूछते थे जब हमारी ट्रेनिंग पूरी होती थी कि आपने अब आगे क्या करना है, तो मैंने उनको बोला कि मुझे आप जो है ना बॉर्डर पे भेजें, मैंने बस जिहाद करना है अभी। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना हिंदुस्तान। दोस्तों, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जो लोग रहते हैं उनका पाकिस्तानी आर्मी काफ़ी जिहादी बनाने में यूज़ करती है, जो आपको वीडियो में देखने को भी मिलेगा। पाकिस्तानी आर्मी पीओके में जो बच्चे रहते हैं उन्हें उठा लेती है और मदरसों में पढ़ाती है, और मदरसों में उन्हें ये पढ़ाया जाता है कि जिहादी कैसे बनते हैं। उन बच्चों के मन में हिंदुस्तान के खिलाफ और हिंदू के खिलाफ काफ़ी जहर घोला जाता है और उन्हें ऐसे जिहादी बनाया जाता है कि वो कभी भी बम लेके चल दिए बॉर्डर पर। यही उस इंटरव्यू में वो आदमी बता रहा है कि कैसे उसे मदरसों में लेके जाके जिहादी बनाया गया। लेकिन दोस्तों, उसने कुछ दिन बाद ये छोड़ के अब वो यूके में रह रहा है। और दोस्तों, दूसरी न्यूज़ ये है कि अमेरिका में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर का टूर होने वाला है उसके लिए अमेरिका में काफ़ी धूमधाम से तैयारियां हो रही है मोदी जी के वेलकम के लिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। सर, आज हम बात करेंगे, एक तो मोदी जी का जो है वो विजिट होने वाला है यूएस में, बड़ी उसकी धूम है और बड़ी बातचीत चल रही है। और हमारे साथ एक हमारे और अभी आते हैं गेस्ट आते हैं साजिद तारड़ साहब अमेरिका से ही, तो उनका ये कहना है कि इस किस्म की तैयारियां या इतनी एक्साइटमेंट पहले किसी इंडियन प्राइम मिनिस्टर के लिए नहीं देखी गई, जो इस वक्त तैयारी चल रही है। और एक तो हम उस पर आपसे समझना चाहेंगे कि आपके ख्याल से कितना इम्पोर्टेंट है ये विजिट भारत के लिए भी, जाहिर है प्राइम मिनिस्टर के लिए तो होगा ही, लेकिन भारत के लिए अमेरिका का ये विजिट कितना इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हम बात करेंगे सर थोड़ी अफगानिस्तान और इंडिया रिलेशंस पे। आरजू जी, देखिए इसकी इस ट्रिप के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंस मीडिया के अंदर डिस्कशंस बहुत हो रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर भी, इंडिया के अंदर भी। अभी मैंने रिसेंटली देख रहा था इवन अमेरिका के अंदर इस विजिट के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो भी दी जा रही है, फोकस भी है एंड डिस्कशंस हैं। बहुत ज्यादा पैनलिस्ट बात कर रहे हैं कि मोदी जी आ रहे हैं, एक ऐसा विजिट है जैसे कि कोई बादशाह आ रहा हो, इस तरह का वहां पर माहौल है, एक पार्टी टाइप माहौल है। दे आर मेकिंग इट वेरी वेरी स्पेशल। नाउ लोग बोल रहे हैं कि बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रिप है। फॉर मी इट इज जस्ट अ नॉर्मल ट्रिप। आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स। अमेरिका एक ऐसा कंट्री है जो मेरी नजर में कभी भी किसी का सगा नहीं रहा। जैसे मैं पाकिस्तान के लिए बोल रहा हूँ किसी का सगा नहीं है, हमारे मेजर गौरव वाले बोलते हैं कोई ऐसा सगा नहीं जिसको पाकिस्तान ने ठगा नहीं। तो अमेरिका का भी वही हाल है। इसलिए पाकिस्तान और अमेरिका बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं सदियों से। बहुत सदियों तो नहीं कहना चाहिए, पाकिस्तान की तो जनरेशन ही अभी 75 ईयर्स की है, बट फॉर मेनी डेकेड्स। और आपको याद होगा जब आपका डिक्टेटर वहां जाते थे, उन्हें ऐसे ऐसे वहां पे वेलकम होती थी, सड़कों पे गोरे खड़े हुए हैं पाकिस्तान के झंडे लेकर। एंड माय फादर यूज्ड टू टेल मी कि इंडिया इज सच अ बिग कंट्री, वहां पे इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिलती थी, लेकिन पाकिस्तान के डिक्टेटर को मिलती थी वो इंपॉर्टेंस। व्हाई? बिकॉज पाकिस्तान वाज इंपॉर्टेंट फॉर अमेरिका दैट टाइम, सो दे वर गिविंग दैट इंपॉर्टेंस। सो आज की डेट में अमेरिका को इंडिया की जरूरत है इंडो पैसिफिक में अपना दबदबा बनाने के लिए। सो दे आर गिविंग द सेम इंपॉर्टेंस व्हाट पाकिस्तान यूज्ड टू एंजॉय 30-40 इयर्स बैक। सो मैं इसमें कोई ये नहीं समझता हूँ कि मोदी जी की महारत है। यस, हिज रिलेशनशिप्स आर वेरी वेरी हाई, आई अंडरस्टैंड दैट, बट जो स्टेट गेस्ट बना के लेके आना, कांग्रेस में खिताब करना, फिर कैंप डेविड में भी लेके जाना, वहां पर किसी को लेके नहीं जाते हो, ओनली द प्रेसिडेंट गोज देयर फॉर हिज समर हॉलिडेज, एंड वहां पर मोदी जी को लेके जाना, इट इज जस्ट टू ट्राई टू वू इंडिया। उनको ना एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि भाई तुम हमारे भाई, हम तुम्हारे भाई, भाई भाई करके, बिकॉज दे वॉन्ट इंडिया इन दिस वॉर, जो इंडिया पैसिफिक में वो लड़ना चाहता है। नाउ इंडिया इज ट्राइंग टू बी वेरी स्मार्ट। मोदी जी हैं, ये गुजराती भाई है, इसे बिजनेस नहीं समझा सकते आप। ही नोज हाउ टू डू बिजनेस, और फ्री में कैसे बिजनेस करना है ये गुजरातियों को बहुत अच्छी तरह से आता है। ही इज गोइंग देयर विद वन एजेंडा ओनली, एक है आपको मेरी जरूरत है, व्हाट कैन यू डू फॉर मी। बड़ा सिंपल बिजनेस, आप मेरे लिए क्या करोगे। तो अमेरिका बोल रहा है भैया आपको क्या चाहिए, तो मुझे बोला मुझे वो टेक्नोलॉजी चाहिए जो आप किसी को देते नहीं हो। यू गिव मी, आई सपोर्ट यू। मैं आपकी जंग लड़ूंगा नहीं,
हाँ आपको सपोर्ट करूंगा। वी आर अ बिग कंट्री, वी हैव इनफ रिसोर्सेज, वी कैन फाइट बिकॉज वी आर ऑन द बॉर्डर विद चाइना। आपको जो भी हेल्प चाहिए इंडियन ओशन में और भी चाहिए, आई कैन डू इट, बट आई नीड टेक्नोलॉजीज। यही काम हमने जर्मनी के साथ किया रिसेंटली, अब उनकी सबमरीन्स इंडिया में बनेगी। अब ये जो एमका के जो ये जो फाइटर जेट्स के हमारे पास इंजन आने वाले हैं, वी आर नॉट गोइंग टू असेंबल। मैं कई पाकिस्तानी चैनल्स पे देख रहा था, वो बोल रहे थे ये असेंबल होंगे इंडिया में। सॉरी, वी आर नॉट अ फैक्ट्री फॉर द वर्ल्ड। वो चाइना ने गलती करी, हम नहीं करेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू असेंबल, वी आर गोइंग टू मैन्युफैक्चर देम। हम R&D करेंगे और आगे के जो फ्यूचर के भी इनके इंजन बनने वाले हैं उनकी R&D हमारे यहाँ होगी और मैन्युफैक्चरिंग होगी, उसके बाद मेंटेनेंस भी होगी। सो वी आर गोइंग फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स। सो मोदी जी नोज हाउ टू डू बिजनेस। वो कहते हैं ठीक है। देखिए पाकिस्तान का बहुत अच्छा दोस्त रहा है USA, लेकिन पाकिस्तान ने सिर्फ हेल्प ली उनसे पैसे लेने में। वी आर नॉट डूइंग दैट, वी आर सेइंग कि वी नीड टेक्नोलॉजीज ताकि हम अपने यहाँ पर डेवलप करें इंडस्ट्रीज को और फिर उसको आगे लेकर चलें, which can help us in developing infrastructure in India for high-end technologies. अस्सलाम वालेकुम मोहसिन जमील साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और आप अपनी कहानी बताइए, कैसे आप रेडिकलाइज हुए? एक छोटा सा इनोसेंट सा बच्चा कैसे रेडिकलाइज हो गया, कैसे अपने घर से भाग गया, वो पूरी कहानी जरा बताइए। बेसिकली मैं मदरसे का तालिब इल्म था, कुरान पाक हिफ्ज़ करता था। तो हमारे मदरसे में जो है ना वो कमांडर आया करते थे। वो ऐसी तकरीरें करते थे कि मसलन जो कश्मीर की माएँ बहनें हैं उनको बड़ी शदीद ज़रूरत है आपकी, वहाँ की जो आर्मी है जिस तरह भी है वो हम जो सुनते थे दिन में तो हमारा खून खोलता था कि किस वक्त हम वहाँ जाएं, अपने माँ बहनों की जो है ना उनको आज़ाद करवाएं। तो हमारे कई साथी जो हैं जो हमारे साथ क्लास में बैठते थे वो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता जाते गए, ट्रेनिंग की, फिर हमें पता चलता था वो बॉर्डर पे गए, शहीद हो गए, उन्होंने आला दर्जा जो है ना आले दर्जे पे फायज हुए। इसी तरह एक दिन फिर मैं भी घर से निकल गया। तो सबसे पहले मैं कोटली गया, जैश मोहम्मद का एक दफ्तर था वहाँ पे। तो मैंने उनसे बातचीत की, अपना नाम लिखवाया। उन्होंने बोला कि आज गाड़ी नहीं जाएगी, 1 हफ्ते के अंदर अंदर गाड़ी जाएगी। तो फिर मैंने दिल में सोचा कि 1 हफ्ता बहुत ज़्यादा है। मैं वहाँ से निकला, कोई और मैंने दफ्तर ढूंढने की कोशिश की, मुझे एक और मिला हरकतुल मुजाहिदीन, वहाँ पर मैं गया। तो उनसे मैंने बात की, उनको नाम लिखवाया। तो उन्होंने बोला आज शाम को गाड़ी जाएगी। रात के अंधेरे में वो हमें कहीं ले गए। फिर हमने वहाँ पे ट्रेनिंग की काफ़ी अर्सा, तकरीबन 1.5-2 माह तक मैंने ट्रेनिंग की। फिर आप ये बताइए जमील साहब, आपको किस तरह की ट्रेनिंग मिला करती थी वहां पर उस ट्रेनिंग कैंप में? मैंने अभी तो मुझे नाम वैसे भूल गए, लेकिन तकरीबन सारी गन्ने जो होती है ना जो मार करती है, अभी हमें वो लिखाया करते थे कि इस गन क्या इतने दूर ये जख्मी करती है, इतने दूर, क्योंकि अभी बहुत उस वक्त मैं छोटा था। उस वक्त मुझे सब याद होती थी कि इतने दूर पे ये जो है ना जख्मी करती है, इतने दूर की दूरी पे हो तो बंदा मारती है, ये वाली गन। फिर उसको हम खोलते थे, जोड़ते थे, निशाना लगाते थे। बहुत सारी गन्ने हमने खोली हैं। फिर उसके बाद एक उस वक्त तो अगर मुझे अभी मेरे जहन में जो नाम है, ग्रीन ऑफ खफीफ, पता नहीं क्या नाम था उसका, वो दोनों हाथों से इस तरह चलाते थे हम। वो जहाज, हेलीकॉप्टर इस तरह उसको भी गिरा सकती थी। और ये जो हैंड ग्रेनेड होते हैं, जो रॉकेट लॉन्चर होते हैं, तकरीबन हमने सब सीखे थे। फिर क्रॉलिंग किस तरह करनी है, पहाड़ियों पे किस तरह चढ़ना है, दरख्तों पे किस तरह चढ़ना है, नहरों में किस तरह जाना है, पानी के अंदर, सब कुछ हमने सीखा था उस वक्त छोटे होते हुए, ये सब कुछ। फिर उसके बाद जो हमारे कमांडर उनका नाम था इलियास। तो उन्होंने वो सबसे पूछते थे जब हमारी ट्रेनिंग पूरी होती थी कि आपने अब आगे क्या करना है। तो मैंने उनको बोला कि मुझे आप जो है ना बॉर्डर पे भेजें, मैंने बस जिहाद करना है अभी।